चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास मिसलेनियस में। जरा ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसके अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का यूज होगा। तो आप ध्यान से देखिए। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of two vowels and three consonants can be formed from the letter of the word daughter। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा उसने। देखिए एक वर्ड है हमारे पास डॉटर, जिसके अंदर वोवल्स और कॉन्सोनेंट को सेपरेट कर लीजिए। वोवल्स इसके अंदर ए, यू और ई, डी, जी, एच, टी, आर। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमें ये लेटर्स का यूज करके वर्ड बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, जिसमें से 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना। हमारे पास हमें जो वर्ड बनाना है उसमें टोटल लेटर जो है वो 5 लेटर्स होने चाहिए, जिनमें से 2 तो वोवल्स बोल रहे हैं वो, और 3 जो है वो कॉन्सोनेंट। अब हमारे पास टोटल है 3 वोवल्स और 5 है हमारे पास कॉन्सोनेंट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें 2 वोवल्स लेने हैं 3 में से। तो मैंने ले लिया ए और एक ले लिया यू। उसके बाद हमें 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं 5 में से। तो मैं 3 ले लेता हूं रैंडमली, डी, जी, एच। अब इन सब से मुझे वर्ड बनाने हैं। कैसे? जैसे एक तो हमारे पास ही बना हुआ, एक डी, जी, यू, जी, एच, जी, एच, ए, यू, डी, एच, जी, ए, यू, डी, एच, जी, यू, ए, एच, डी। इस टाइप से मेरे पास काफी सारे वर्ड बनेंगे, जिसके अंदर 2 तो वोवल हैं, 3 कॉन्सोनेंट हैं और 5 लेटर मैंने इस डॉटर वर्ड से उठाए हैं रैंडमली। ऐसे ही चलो 2 वोवल्स मैंने ए यू लिया, अब मैं ले लेता हूं ए ई, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ले लेता हूं यहां से कोई से भी 3 एच, टी, आर। 2 वोवल्स है, 3 कॉन्सोनेंट्स है। अब मैं इनसे वर्ड बनाऊंगा। क्वेश्चन में क्या कहा उसने, how many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter। तो अभी ऐसे मैंने ये 5 लिए। अब इन 5 से मैं कितने वर्ड बना सकता हूं? तो अब आप यहां पर देखिए, जैसे ये हमारे पास 5 लेटर हैं, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5। अब सारा क्वेश्चन भूल जाइए, ये मेरे पास 5 लेटर हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 5 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, वर्ड बनाना मतलब अरेंजमेंट, सुनना ध्यान से। वर्ड बनाना मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मींस परम्यूटेशन। तो 1 2 3 4 5, तो ये बनेंगे 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। मैंने आपको लिखाया था अगर n में से n परम्यूटेशन बनानी है, n आउट ऑफ n, ये होता है n फैक्टोरियल। तो 1 2 3 4 5 ही हमें यूज करने हैं, तो n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ऐसे रैंडमली मैंने एक और पेयर उठाया, ए ई एच, टी, आर। इसके भी 5 फैक्टोरियल बनेंगे 120। फिर मैं 2 वोवल्स फिर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। लैंग्वेज देखना, 2 वोवल्स में फिर दोबारा से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट उठाया मैंने यू ई। अब मैं 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3, जी, एच, टी। कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल 120। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां तो मैं कर रहा हूं अरेंजमेंट, और वहां से यहां आने के लिए मैं लगा रहा हूं कॉम्बिनेशन। सुनिए, सबसे पहले मुझे 2 वोवल्स सिलेक्ट करने हैं। वोवल्स सिलेक्ट करना मतलब कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैं 3 कॉन्सोनेंट पहले सिलेक्ट करूंगा। ऐसे पहले मैंने 2 वोवल्स सिलेक्ट किए, 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए, फिर यहां करके उनको अरेंज कर दिया। तो यहां तो मैं लगा रहा हूं कॉम्बिनेशन। यहां क्या लगा रहा हूं, यहां हम लगा रहे हैं कॉम्बिनेशन। मैंने कॉम्बिनेशन लगा करके एक ग्रुप बनाया, फिर उस ग्रुप से मैंने वर्ड बना दिए। ऐसे ही मैंने एक कॉम्बिनेशन और बनाया,
फिर मैंने उससे बना दिए वर्ड। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि मेरे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन, जितने भी मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, सबसे 5 फैक्टोरियल वर्ड बनने हैं। 120 120 120। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम टोटल यहां से जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको गिन लेते हैं और फिर बाद में 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन से 120 वर्ड बने। अब टोटल कितने कॉम्बिनेशन हैं उसमें हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये मिक्स क्वेश्चन हुआ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें पी एंड सी मींस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का यूज होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन। तो अब आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वोवल्स। सिलेक्टिंग मतलब कॉम्बिनेशन, 2 वोवल सिलेक्ट करने हैं। कितने में से? 3 वोवल्स में से। तो 3C2 ये आएगा सोल्व होके 3। नोट लिखा है मैंने आपको, जब नीचे एक नंबर कम होता है तो 3 आंसर आ जाएगा। अब मैं 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स इक्वल टू 5C3। 5 कॉन्सोनेंट्स है, 3 मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो 5 4 3 3 2 1 10। तो टोटल सिलेक्शन कितने हुए? ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। मल्टीपल प्रिंसिपल लगाते हैं, इवेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 × 10 इक्वल टू 30 हमारे पास कॉम्बिनेशन बने। इट मीन्स ऐसे ऐसे हमारे पास, इस टाइप के हमारे पास 30 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिनमें से हर कॉम्बिनेशन 120 वर्ड्स बनाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ, अब सुनिए यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ 2 vowels and 3 consonant equal to 5 factorial। अरेंजमेंट मींस परमुटेशन, 2 vowels और 3 consonants की 120। अरेंजमेंट ऑफ 2 vowels and 3 consonants 5 factorial बने। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास बनेंगे, देखिए पहले हमने कॉम्बिनेशन बनाए, फिर हर कॉम्बिनेशन की परमुटेशन बनाई। अब हम इन 3 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 2 vowels and 3 consonants इक्वल टू 30 × 120। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईच कॉम्बिनेशन जो फॉर्म करेगा वो 120 वर्ड्स बनाएगा। तो 3 हमारे पास 30 कॉम्बिनेशन है, तो ये आया 3600। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। या तो प्योर परमुटेशन हो सकती है या प्योर कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। तो आप इसे नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। Question number 2. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together? देखिए इसने क्या कहा क्वेश्चन में, पहले तो आप इसमें से वोवल्स और कॉन्सोनेंट को सेपरेट कर लीजिए। A E I O U, A E I O U। बचे कौन? Q T N। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि हमें सभी लेटर यूज करने हैं। मतलब टोटल लेटर हमारे पास 8 हैं, 8 के 8 हमें यूज करने हैं, लेकिन
हमें जो लेटर बनाने हैं उसमें लिखा हुआ, जो वर्ड्स बनाने हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, मतलब वोवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए। तो कुछ इस टाइप के बनाने हैं, ए ई आई ओ यू क्यू पी एन, ये एक वर्ड बन गया, या क्यू टी एन ए ई आई ओ यू, या क्यू एन टी ई ए ओ आई यू। मतलब जितने भी आपको वर्ड बनाने हैं उसमें कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए और वोवल्स एक साथ होने चाहिए, अरेंजमेंट चाहे कुछ भी हो। इट मींस हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी वोवल्स को हम एक लेटर मानेंगे और कॉन्सोनेंट्स को एक लेटर मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिन भी ऑब्जेक्ट को वो कहे अकर टुगेदर, उसको एक बॉक्स पे बंद करिए और उसको एक लेटर मान लीजिए, ठीक है। तो एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे ऑल वोवल्स एज वन लेटर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स एज वन लेटर। नाउ अभी टोटल लेटर कितने हुए, एक और दूसरा ये, तो टोटल लेटर जो हमारे पास है वो टोटल लेटर्स हमारे पास इक्वल टू 2। अब इन 2 लेटर्स को मैं अरेंज कर सकता हूं। अभी आप भूल जाइए कॉन्सोनेंट या वोवल्स है, अभी आपके पास 2 लेटर हैं, एक ये एक ये, तो इससे कितने वर्ड बनेंगे, फैक्टोरियल 2। भाई 2 लेटर को अरेंज करना है, जैसे ए बी तो बी ए, 2 ही बनेंगे बस। एक बार वोवल्स पहले, कॉन्सोनेंट बाद में, कॉन्सोनेंट्स पहले, वोवल्स बाद में, 2 ही तो बनेंगे बस इनसे। तो अरेंजमेंट ऑफ 2 लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ 2 लेटर्स आएंगे 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, ठीक है, 2 बने। उसने ये तो कहा है हमसे कि वोवल्स एक साथ हो, कॉन्सोनेंट एक साथ हो, लेकिन ये नहीं कहा कि उनका अरेंजमेंट क्या, ए यहां भी हो सकता है, आई यहां भी हो सकता है, ई यहां पर भी हो सकता है। मतलब मैं इन्हें बॉक्स के अंदर इनका प्लेस चेंज कर सकता हूं, इस बॉक्स के अंदर मैं इनका प्लेस चेंज कर सकता हूं। तो अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 120, क्योंकि 5 है। ऑल आर डिफरेंट एन फैक्टोरियल, अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं होंगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कितने कॉन्सोनेंट्स है, 3, तो 3 फैक्टोरियल 6 हुए। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमें बनाने हैं, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो लास्ट में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 2 इंटू 120 इंटू 6, ये आ गया 1440। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। देखिए ये तो अरेंजमेंट है, ये टोटल उनके अंदर ही बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट है, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, 1440 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, अ कमिटी ऑफ 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। देखिए बॉयज कितने हैं हमारे पास, 9, और गर्ल्स हमारे पास हैं 4, और जो कमेटी में मेंबर होने चाहिए वो 7। तो देखिए 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से हमें 7 की हमें कमेटी बनानी है, 7 मेंबर्स की, जिसमें से बॉयज और गर्ल्स को हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। जैसा कि इसने क्वेश्चन में हमसे कहा है, हाउ मेनी कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। क्वेश्चन में कहा उसने फर्स्ट पार्ट में 3 तो बनानी है 7 की, टोटल तो 7 चाहिए, उसने कहा 3 गर्ल्स होने चाहिए, तो मजबूरी है 4 बॉयज लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 + 3 = 7। हमें टीम बनानी है 7 की,
3 गर्ल्स उसने कहा है तो 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 4 3 girls। तो 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के हमारे पास वेज आएंगे 4C3 मीन्स 4, 4 में से 3। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, क्योंकि 3 गर्ल्स हैं टोटल चाहिए 7, तो 4 बॉयज लेने पड़ेंगे, 4 बॉयज। कितने बॉयज हमारे पास 9, तो 9C4। इसे सोल्व करेंगे हम, 9 8 7 6 4 3 2 1, 4 to the 8 और 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास आ गया 126। तो फाइनल आंसर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कमेटी ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स से हम कितनी कमेटी बना सकते हैं? तो बॉयज के 4 आए थे, 4 इंटू 126, क्योंकि गर्ल्स और ये बॉयज हैं, दोनों इवेंट्स की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हमेशा मल्टीप्लाई ही करते हैं, प्लस तब करते हैं जब हमारे केसेस बनते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे कोई केस नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर एक ही केस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए। ये आ गया हमारे पास 504। टोटल नंबर ऑफ कमेटीज हम 504 बना सकते हैं इस एग्जैक्टली 3 गर्ल्स से। इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। सेकंड पार्ट है, अब यहां देखना एटलीस्ट 3 गर्ल्स। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 3। इसका मतलब हमारी कमेटी में कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी भी चाहिए। आप ज्यादा भी ले सकते हो, कम से कम 3 तो लेनी है। इसका मतलब यहाँ केस बनेंगे, भाई 7 की टीम बनानी है हमें, ठीक है। वो ये कह रहा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 4 गर्ल्स भी हो सकती हैं। एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम जहां तक पॉसिबल है वहां तक बनाएंगे। पॉसिबल तो हमारे पास 7 तक है। अगर हमारे पास टोटल गर्ल्स 4 हैं, तो अब उसने कहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 भी ले सकते हो आप, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले लेते अगर हमारे पास 4 गर्ल्स होती, 5 गर्ल्स होती। तो सपोज करो हमें यहाँ पर 7 गर्ल्स दी होती और एटलीस्ट 3 का क्वेश्चन होता, तो इसका मतलब हो गया 3 गर्ल्स भी। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 7 गर्ल्स हैं, ठीक है, और एटलीस्ट 3 गर्ल्स की मुझे टीम बनानी है। तो एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3 तो रखनी है। आप ज्यादा भी रख सकते हो, तो 3 भी ले सकता हूं, 4 भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं, 6 भी ले सकता हूं और 7 भी ले सकता हूं। हालांकि इस क्वेश्चन में यहां तक ही पॉसिबल है, यहां से आगे है नहीं। समझाने के पर्पज से मैंने थोड़ी देर के लिए गर्ल्स को 7 ले लिया। अब टीम तो बनानी है 7 की, तो टोटल 7 तो करना पड़ेगा। अगर 3 गर्ल ले रहे हो तो 4 बॉयज लेने पड़ेंगे, 4 गर्ल्स लेते हो तो 3 बॉयज लेने पड़ेंगे, 5 गर्ल्स लेते हो तो 2 बॉयज लेने पड़ेंगे, 6 गर्ल ले रहे हो तो 1 बॉय होना चाहिए, 7 गर्ल्स ले रहे हो तो बॉय लेना ही नहीं है, 0 बॉय, क्योंकि 4 + 3 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 7 + 0 7 की कमेटी तो 7 की बनानी है, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्योंकि हमारे तो अभी सारे केस मुझे अलग अलग निकालने पड़ेंगे। देखिए अभी केस बने हैं, तो जब केस बने हैं, ये पहला केस 3 गर्ल्स तो 4C3, 4 बॉयज तो 9C4। ऐसे ही सब केस को निकाल करके फिर बाद में सारा टोटल प्लस होगा। हर केस में तो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि सारी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं।
फिर लास्ट में केस बाद में प्लस हो जाएंगे कि भाई इस केस में इतनी टीम, 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 तो टोटल प्लस करके टीम बता दो कितनी टीम्स बनी। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए जरा, क्योंकि उसने कहा है हमसे एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स भी ले सकता हूं, 4 गर्ल्स भी ले सकता हूं, 4 से ज्यादा ले नहीं सकता क्योंकि गर्ल्स टोटल है ही हमारे पास 4। तो अब आप देखिए, कमेटी ऑफ of 3 girls and 4 boys। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने बनाई थी, आंसर आया था 504। तो इसे हम, चलो मैं बना देता हूं दोबारा जी, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो 3 गर्ल्स 4C3 मल्टीप्लाई 4 बॉयज 9C4, आंसर आया हमारा 504। एक पहला केस है। दूसरा केस, कमेटी ऑफ 4 गर्ल्स, उसने कहा एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 की भी बनाओ, 4 की भी बनाओ और आगे पॉसिबल आगे की भी बनाओ। तो कमेटी ऑफ 4 गर्ल्स, अगर 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, इस केस में बॉय 3 हो जाएंगे। 4 गर्ल्स 4C4, 3 बॉयज 9C3, 4C4 1 होता है, पहले भी मैंने आपको बताया जब ऊपर नीचे इक्वल होते हैं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कॉम्बिनेशन की बात चल रही है। 9C3, तो 9 8 7 3 2 1, 4 3 12 और ये आया 84। ये पहले केस में टीम बनी, ये दूसरे केस में टीम बनी। तो टोटल जो टीम है हमारे पास, टोटल कमेटी जो हमारे पास बनेगी ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स। पहले केस में 504, दूसरे केस में 84, आंसर आ गया 588। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास आया 588। अभी थर्ड पार्ट है हमारे पास एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो अब यहाँ पे दोबारा देखिए, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, एट मोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 3, मतलब 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, हाँ कम ले सकते। तो एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा कमेटी में 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 से ज्यादा ना हो, कम ले सकते हो। भाई जब कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 3 मीन्स कम तो आप ले सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते 3 से। तो अब जैसे 3 गर्ल्स कही है हमसे, टीम तो बनानी है 7 की, अब 3 गर्ल्स लिए मैक्सिमम, तो कम करेंगे तो 2 गर्ल्स भी ले सकते हो आप, 1 गर्ल भी ले सकते हो और 0 गर्ल भी ले सकते हो। तो एट लीस्ट में वहां से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे जितना पॉसिबल है, ठीक। एट मोस्ट में जहां से कहा वहां से स्टार्ट करेंगे और मिनिमम तक जाएंगे जहां तक भी पॉसिबल है, पॉसिबल होना चाहिए। देखिए अब अगर आप 3 गर्ल्स लेते हो तो 4 बॉय लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 6 बॉय लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 5 बॉयज, यहाँ पे 6 बॉयज और यहाँ पर 7 बॉयज लेने पड़ेंगे। मान लीजिए बाई चांस हमारे पास 9 की जगह, सपोज करो 9 के प्लेस पे अगर 6 बॉयज होते, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी किसी क्वेश्चंस में केस सारे नहीं बनते हैं। जैसे मान लो 9 के प्लेस पे 6 बॉयज है तो नीचे वाला केस नहीं बन सकता, क्यों? नीचे वाले केस में कितने हैं? 7 बॉयज और बॉयज हमारे पास कुल 6 ही। अगर हो ऐसा तो फिलहाल लास्ट वाले केस में 7 बॉयज ले रहे हैं और 7 हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास 9 तो ज्यादा हुआ 7 से, तो 7 में से 9 तो मैं ले सकता हूँ। अगर 9 के प्लेस पे 6 होता, अगर मैं 9 के प्लेस पे 5 कर, यहाँ 5 कर दूं, 5 बॉयज, तो फिर ये केस 2 नहीं बनेंगे, फिर ये 2 केस ही बनेंगे। तो इस तरह से एट लिस्ट और एट मोस्ट को हम हैंडल करते हैं। अब आप देखिए कैसे हम इसे करते हैं जी। क्योंकि तो एट मोस्ट की बात चल रही है तो 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 से कम करके चले जाएंगे। तो पहले हम कमेटी बनाएंगे ऑफ 3 गर्ल्स की एंड 4 बॉयज। फिर हम कमेटी बनाएंगे सेकंड केस में 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। फिर हम कमेटीज बनाएंगे 1 गर्ल एंड 6 बॉयज की कमेटी बनाएंगे।
और उसके बाद हम कमेटीज बनाएंगे 0 गर्ल्स मतलब 7 बॉयज की। इसमें हम बना चुके हैं 504, पहले क्वेश्चन में हमने किया था। सेकंड है 2 गर्ल्स आएगा 4C2, 5 बॉयज आएगा 9C5। तो 4C2 को हम सोल्व करेंगे, 4 × 3 2 1, तो ये आया हमारे पास 6, और 9C4 है, सॉरी 9C5 है हमारे पास 9 8 7 6 5, नीचे आएगा 5 4 3 2 1। ये आपका आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये सेकंड केस में बनी हमारे पास 7 0 7 5 6। ये हमारे पास केस है 1 गर्ल यानी कि 4C1 और 6 बॉयज यानी कि 9C6। 9C6 ये देखो, ये तो आएगा हमारे पास 4C1 तो आएगा 4, 9C6 इक्वल होगा 9C3 के, मैंने आपको पहले बताया था 9C6 इक्वल होगा 9C3 के। तो 9C3 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, इस तरह से वैल्यू निकालते हैं 3 2 1। ये बनेगी हमारे पास 3 3 6, और कमेटी ऑफ 7 बॉयज, तो 7 बॉयज आएंगे हमारे पास 9C7। 9C7 इक्वल होता है 9C2 के, तो आएगा 9 × 8 2 × 1, 2 2 4, सॉरी 2 4 8 9 36 कमेटी बनी हमारे पास 4th केस में। तो जो टोटल हमारे पास अब कमेटी बनेगी एट मोस्ट 3 गर्ल्स की। टोटल नंबर ऑफ कमेटीज ऑफ एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो पहले केस में हमारे पास 504 प्लस दिस प्लस 36, 18 4 22, 3 3 6 5 11 और 2 13, 7 और 3 10, 5 15 और 1 16। 1632 इज द आंसर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ the different permutation of all the letter of the word examination are listed in a dictionary। देखिए, एग्जामिनेशन जो हमारे पास वर्ड है, इससे जितने भी वर्ड्स बनेंगे अगर हम उन्हें डिक्शनरी में अरेंज करें तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग विद ई। मतलब ई से पहले कितने लेटर बनेंगे हमें वो बताना। तो ई से पहले कौन आता है? ए बी सी और डी, उसके बाद ई आता है। ठीक है, तो ई से पहले मतलब इनसे जो वर्ड बनेंगे इन लेटर से वो हमें काउंट करने हैं। अब इनमें से ए इसमें है, बी सी और डी इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ई से पहले बस ए वाले बनेंगे। तो टोटल वर्ड स्टार्ट विद ए हमें वो निकालना है। तो अभी हमें देखना है कि इसमें कितने लेटर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसके अंदर 2 तो ए है हमारे पास, और इसके अंदर 2 आई हैं, और 2 ए और 2 इसके अंदर आई हैं, 2 एन है, बाकी सब एक एक बार है। ई एक्स एम टी ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब हमें निकालना है ई से पहले सिर्फ, क्योंकि ए वाले बनेंगे तो सिर्फ ए वाले ही हमें काउंट करने हैं। तो टोटल वर्ड्स स्टार्ट
विद ए। देखिए अब क्योंकि स्टार्ट ए से होने हैं तो ए हमारे लिए फिक्स हो गया। जब ए से स्टार्ट होने हैं तो क्योंकि ए हमारे लिए फिक्स हो गया तो ए को काट दीजिए, तो एक ए हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया, बाकी दूसरा ए अरेंजमेंट में आ सकता है। तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आएंगे हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। 9। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट